अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास आज है मिक्स दालें। इसमें है चने की दाल, मूंगी की, माश की और मसूर की धुली हुई। ये मैंने पौनी प्याली ली थी, ये भीग के 1 प्याली हो गई है। ये आज मैं इसके मूंग की मिक्स दाल के पकोड़े बनाऊंगी। ये बड़े मज़े के होते हैं और ज़रा हटके होते हैं आम टेस्ट से। उसमें एक मैंने प्याज लिया है दरमियानी साइज़ का, ये धनिया है, आधा चम्मच नमक, आधी छोटी चमची जो है ना ये मैंने कुटी हुई मोटी मिर्चें ले ली हैं, ज़ीरा आधी चमची, कलवंजी तो मैं डालती हूँ, अब आपको पता चल गया होगा। और इसमें ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, ज़रा हाजमे के लिए अच्छी होती है। और 3 ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया, क्योंकि इसको मैंने एक दफ़ा और चॉप करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया। तो ये देखें, अब मैं इसमें ये दाल डाल के पीसूँगी। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, आप उससे सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, दोरी पे पीस सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पीसती हूँ। ये बड़े क्रंची से बनते हैं, ज़रा टेस्ट भी अच्छा होता है, सब घर वालों को भी पसंद आता है। कराची में तो ये आम रेडियों पे भी मिल जाता है, इसके साथ वो एक रेड कलर की चटनी से बना के सेल करते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और मैंने ये उन्हीं आंटी से सीखा था कि कैसे इसकी रेसिपी है, तो उन्होंने मुझे बताया था। बड़े अच्छे थे वो दोनों मियाँ बीवी। उनकी बाद में उन्होंने एक शॉप भी बना ली थी। दाल क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है, उसको पहले मैंने डाल दिया। जब ये थोड़ी मोटी सी हो जाएगी बारीक ज़रा, तो मैं इसमें फिर उस टाइम प्याज डालूँगी मिक्स करने के लिए ना। प्याज और हरी मिर्चें इसमें चॉपर में डाल लूँगी, बाकी चीज़ें मैं वैसे मिक्स कर लूँगी। अगर चाहें तो इसमें भी मिक्स कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा पानी डालना होगा क्योंकि ज़रा ये ज़्यादा ही खुश्क है। मैं पानी लाती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ, कोई ख़ास ज़्यादा पानी नहीं डालने वाला, बस 1-2 चम्मच, ताकि ब्लेंड होने में आसानी हो, क्योंकि उसके ज़्यादा नरम करना नहीं होता। हाँ अब ठीक है ये। ठीक है, इसमें इस टाइम में प्याज डाल लेती हूँ। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है, वो मैं शुरू में दिखाना भूल गई हूँ। मैं 1 चमची अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इसमें। मैं भी जिस टाइम ये नमक मिर्च डालूँगी उस टाइम मिक्स कर लूँगी और आपको दिखा भी दूँगी। चलो ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक हो गया। बस मैं अब जिसको निकाल लेती हूँ बर्तन में, फिर मैं आपके सामने बाकी चीज़ें डालूँगी, तो आपको बता दूँगी कितनी कितनी क्वांटिटी में। ये 1 चम्मच भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आता है, इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा ही डाल लेती हूँ। आधी चमची और डाल लेती हूँ। ये मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं तैयार कर के रखती है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़रा वो कलर चेंज हो जाता है उसका। ये मेरे पास है रेड चिली आधी चमची, ये ज़ीरा,
ये भी आधी चमची है। कलवंजी ये भी आधी चमची है। अजवाइन मैंने 4 पिंच ले ली है, वो ज़रा टेस्ट के लिए ज़रा अच्छी होती है। और ये आधी चमची नमक। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्चें भी अगर आप तेज़ खाते हैं तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हरा धनिया, अगर ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा डालती। बस ये हरा धनिया आज वो आया तो कुछ अच्छा नहीं आया, उसमें से इतना सही निकला है। इसको मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और एक ही साइड से यूँ मिक्स करें। ये जितने ये एक साइड लेंगे यूँ यूँ यूँ, ये इतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रंची बनेंगे। ठीक है, ये एक साइड, ये एक साइड। ठीक है, आप पकोड़े बनाने से इसको 15-20 मिनट पहले बना लें और मिक्स करके रख दें। जब भी बनाने हो बस 15-20 मिनट पहले ये सारा मिज़ा बना के तैयार करके रख लें आप। और ये वैसे फ्रिज में भी रह जाता है, 2-3 दिन भी फ्रिज में आप रख सकते हैं। ये अब मेरा तैयार हो गया, मैं इसको ढक के रख दूँगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको ना आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। मिनट हो गए मुझे इसको दालों को मिक्स करके रखे हुए ना। अब मैं पकोड़े बनाने लगी। ये मैंने डाल दी। बस इसको ज़रा धीमी आंच में पकाना होता है हमें। बस इसकी जब इतने गोल्डन से हो जाए साइड चेंज कर दें। और ये तकरीबन होने चले, ये देखिए ये हो गए। बस अब मैं इनको निकालती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है। हरी मिर्च, पुदीना, इमली का पल्प डाल के उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा लहसुन डाला है। बड़ी अच्छी टेस्टी चटनी है वो, और इनके साथ तो बहुत ही मज़ा देती है। ये हमारे दाल, चने की दाल, मूंग, माश, मसूर की दाल के मिक्स दालें करके और उसके ये पकोड़े बनाए हैं मैंने। अब आप इसको बनाएंगे, मेरी रेसिपी देखें, इसे फॉलो करें।